हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 24वां, 25वां और 26वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी। इसके पहले के 23 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास महात्म शुरू करने से पहले भगवान श्री विष्णु जी का मंत्र ओम नमो नारायणाय, यह भगवान विष्णु जी का अष्टाक्षरी मंत्र है। यह परम पावन मंत्र है। इस अष्टाक्षर मंत्र से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसी मंत्र से गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से उनका पूजन करना चाहिए। यह अष्टाक्षर मंत्र सब पापों को हरने वाला, सब दुख और दोष की शांति करने वाला है। यह अत्यंत ही गुप्त मंत्र है। इसका मन ही मन जाप करना अत्यंत ही श्रेष्ठ बताया गया है। ये सब इच्छाएं पूरे करने वाला है और ये सब सुखों को देने वाला भी है। दोस्तों, अब तक मैंने आपको पिछली वीडियोस में कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि के बारे में बताया था। अब उसके आगे की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। व्रत के अंत में धर्मराज जी व उनकी बहन यमुना जी की पूजा अवश्य ही करें। उनकी पूजा में बांस की छवरिया में वस्त्र बिछाकर चावल, मिष्ठान, एक छड़ी तथा धर्मराज जी के वस्त्र, दक्षिणा में रुपया आदि रखकर योग्य ब्राह्मण को दें अथवा जहाँ धर्मराज जी का मंदिर हो वहां पर चढ़ा दें। यमुना बहन की साड़ी, ब्लाउज और सुहाग सामग्री ब्राह्मणी को या फिर मंदिर में दान कर दें। धर्मराज जी का मंदिर यदि ना हो तो पास में ही किसी मंदिर में कोठे पेटे भरें, अर्थात 4 गन्नों में से एक चेकोर कोठा बनाकर उसे मूंग, चावल, दूध, दही, खील, बताशा, हरी सब्जी आदि रखें। ये सब करने से व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण होता है। व्रत के अंत में राधा दामोदर का स्वरूप मानकर सामर्थ्य के अनुसार 30 ब्राह्मण ब्राह्मणी या एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्रेष्ठ भोजन कराकर दक्षिणा और वस्त्र देकर संतुष्ट करना चाहिए। और पूर्णमासी यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्त्री सहित 30 अथवा एक ब्राह्मण को अपनी समर्था के अनुसार निमंत्रण दें। ब्राह्मणों को खीर आदि अन्य का भोजन कराएं तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें और उनको नमस्कार करें और उसके पश्चात परिवार व मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक और माँ की ऐसी ही विधि कही गई है। ऐसी रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त, पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि पूर्ण हुई। अब हम आगे कथा श्रवण करते हैं। दोस्तों, 24वां अध्याय शुरू करने से पहले 23वें अध्याय में अब तक हमने पढ़ा जो भगवान विष्णु जी के द्वारपाल हैं जय और विजय, उनकी पूर्व की कहानी, उनके पूर्व का जन्म का ज्ञान के बारे में जानते हैं। अब हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तब राजा पृथु बोले, हे नारद, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्यों के शरीर से कला निकाली थी और वह अपने हमसे पहले भी कहा था। ये अब आप बताइए कि यह नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का है। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा ही संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव जी का ही स्वरूप है, इसलिए इसके महात्म को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। तो भी उसके विषय में कहूंगा, उसको सुनो। एक बार चक्षु संवंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सहयादि शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को भी बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई। मुहूर्त बीतता जा रहा है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी। तब श्री कृष्ण जी बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ से गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है। नारद जी ने कहा, शिव जी ने विष्णु जी के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि को प्रारंभ किया। भृगु जी दीक्षा विधि कर ही रहे थे, स्वरा भी यज्ञ स्थल में आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के साथ देख साथ की ईर्ष्या से क्रोध कर बोली, जहाँ अयोग्य का पूजन होता है वहां पूज्यों का पूजन नहीं होता। वहां दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय से तीनों वस्तु होती है। जो ये दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो कि अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बैठा दी है, सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे।
देवता हाहाकार करते दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मादि सबको श्राप दिया, जो हम जड़ भूत नदी बन जाएंगे, तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचार कर कैसे दे दिया? ये श्राप तुम वापस ले लो। तब स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न ही निस्संदेह पैदा हुआ है। मेरी ये बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इससे अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होवो, और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगे। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों सब जड़ीभूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। तब विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुमुदनी नदी हुई। ये सब अलग अलग नदी हुईं। कृष्ण और वेणी के उपख्यान को जो भी मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा, उनको उनके दर्शन और स्नान का फल अवश्य ही मिलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब मैं आपको 25वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्यारी, ऐसे उनकी वाणी को सुनकर विष्णु विस्मित होकर राजा पृथु ने नारद को आदर पूर्वक पूजन करके विदा कर दिया। इसलिए मास, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको बहुत ही प्रिय हैं। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मुझको अत्यंत ही प्रिय है। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके इनका पालन करेगा, वह हमको बहुत प्रिय होगा, तथा उसे यज्ञ आदि से अधिक की फल की प्राप्ति भी होगी। हे प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को पापों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। तब सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए आधे पुण्य से कलह तरी, सो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है, आपको इतना प्रिय है, जिसके करने से पति से बैर करना इत्यादि पाप भी कार्तिक स्नान से तर जाती हैं। हे भगवान, बताइए, पराया किया पुण्य देने से मिल जाता है क्या, या बिना दिए भी प्राप्त हो जाता है? तब कृष्ण भगवान बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप किस प्रकार से मिलते हैं, सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुलों का किया हुआ पाप पुण्य मिलता था, और कलयुग में करने वाले का ही फल भोगा जाता है। संसर्ग न करने पर इस प्रकार पाप पुण्य मिलते हैं, और संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, सो वह तुम सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने से, देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य पाप के सौम्य भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके पापों को ग्रहण करके अपना पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य उनको छोड़कर जो कोई सेवा करता है और सेवा के अनुरूप उनके पुण्य के फल को प्राप्त करता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो पंक्ति भेद करता है, उसके पुण्य के छठे अंश का उल्लंघन किया जाता है। स्नान संध्या आदि करते समय जो दूसरे को छू ले अथवा बात करे, तो अपने पुण्य के छठे अंश को पाता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है, उसका फल देने वाले को मिलता है। पराया धन लेकर पुण्य करने वाला पापी और धनी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है, तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले जाता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह लेता है, सामग्री देता है और प्रेरणा देता है, वह पुण्य पाप के छठे अंश को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा पाता है। उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता पाता है। यदि पति के अनुकूल रहते और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर पुत्र को छोड़कर करने वाला छठे अंश को प्राप्त होता है। ऐसे ही बिना दिए इकट्ठे पुण्य पाप भी मनुष्य को मिलते हैं, परंतु कलयुग में ऐसा नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। इसी में एक प्राचीन इतिहास बड़ा ही पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, जो कि तुम ध्यान पूर्वक सुनो। दोस्तों, अब मैं आपको 26वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह रस, कंबल, चमड़े का व्यापार करता था और झूठ बोलता, चोरी,
वैश्यगमन, सूरापान आदि करता था। इसी से वजह से वह दुखी रहता था। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करते हुए वह धनेश्वर कवि महिष की बसाई हुई महिषमतीपुरी में पहुंचा। जो पवित्र नर्मदा नदी जिसकी परीक्षा थी, वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देखकर 1 महीना निवास किया। माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, नृत्य गान बजाना, विष्णु की कथा सुनने में मस्त थे। विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहन रहे हैं, ऐसा भी देखा। नित्य वहां घूमता, वैष्णव के दर्शन और भाषण सुनता, उसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को भक्ति सहित भगवान के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए, मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को भी देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी की प्राप्ति के लिए दीप दान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था कि तभी काले सर्प ने उसे काट लिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तों ने उसे गिरा देखा, उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला हुआ जल उसके मुख में डाल दिया। यम के दूत उसे मरे हुए को बांध कर कोड़ों से मारते हुए यमराज जी की सैमनपुरी को लेकर गए। चित्रगुप्त ने उसके सब दुष्कर्म यमराज जी से कहा। तब चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई सुकर्म नहीं किया जो कहा जा सकता था। हे महाराज, ये दुष्ट पाप मूर्ति के समान है, इसलिए इसे नरक में जाना चाहिए। ये सुनकर यमराज अग्नि समान रूप दिखाते हुए अपने दूतों को क्रोध से आज्ञा दी। हे प्रेत पतियों, इसको मुद्गरों से मारते मारते कुंभी पाक नरक में डाल दो। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे पहले प्रहलाद को डालने से शीतल हो गई थी। तब प्रेतपति ने सारे विस्मय युक्त हो वे सब वृतांत यमराज जी से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर अति दुख से उनको बुलाकर विचार करने लगा। तब वहां नारद जी पहुंच गए। यमराज जी ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, हे यमराज, ये नरक भोगने योग्य नहीं, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।